हम आपको मिलवाते हैं असीम त्रिवेदी से। असीम त्रिवेदी ने साल 2012 में एक कैंपेन चलाया था इंटरनेट सेंसरशिप के लिए, और वो भारत का पहला ऐसा कैंपेन था जो इंटरनेट के रक्षा के लिए था, उसके सेंसरशिप को रोकने के लिए था। हम उससे बात करते हैं कि अभी के समय में, क्योंकि 2012 से अब 2023 तक 11 साल लगभग हो चुके हैं, और इन 11 सालों में क्या क्या चीज़ें बदली हैं और किस तरीके से इंटरनेट जो है हमारे और आपके लिए नुकसानदेह हुआ है या फ़ायदेमंद रहा है। असीम भाई, क्या अंतर पाते हैं हम 2012 के समय में और अभी के समय में? जैसे 2012 के समय की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उस समय ज़्यादा बड़ा बात थी इंटरनेट को लेके कि जो क्रिटिक्स थे वो अपनी बात कह रहे थे इंटरनेट पे सरकार के ख़िलाफ़, और सरकार उनके क्रिटिसिज्म को दबा रही थी, रोक रही थी, सेंसर कर रही थी। लेकिन एक तरफ जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको व्हाट्सएप पे कुछ खबर आती है, कुछ पता लगता है, या कोई वीडियो बना के डाल दिया गया है और उसमें कुछ ऊपर कुछ भी नाम लिखा है चैनल का या कुछ भी जो कि फ़ेक है, लोग उसको देख के समझते हैं कि अच्छा ये कोई न्यूज़ चैनल का वीडियो लग रहा है, तो जो जानकारी भी उसमें है चाहे वो एकदम बिल्कुल मनगढ़ंत है उसको सही मान लेते हैं, और इससे उनके विचार बदल रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो ये नहीं जानते हैं कि इसका सोर्स देखना है कि खबर कहाँ से आई, या हमको कहीं फैक्ट चेक करना है, तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े शहरों में रह के बात कर सकते हैं। छोटे शहर में आप थोड़ी जानते हैं कि आपको कोई खबर मिली है व्हाट्सएप पे तो आप फैक्ट चेक करते घूमेंगे। क्या समझते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार भी इंटरनेट को इतना नहीं समझती थी सरकारें, तो वो कोशिश करती थी कि जो भी नया आ रहा है उसको कैसे रोकना है। आईटी एक्ट बना दिया उसके 2008 में, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, कभी किसी को रोका, कभी कुछ किया, बैन किया, आई वेबसाइट बैन किया, वो किया। अभी वो तो हो ही रहा है, पर अभी थोड़ा सा ये बदलाव हुआ है कि इंटरनेट ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुँच गया है। पहले से सैकड़ों गुना ज़्यादा वो लोगों तक पहुँच चुका है, और अब वो लोगों के विचारों को बदलने में, लोगों को किसी भी दिशा में गाइड करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए सरकारें उसका फ़ायदा भी ज़्यादा उठाने लगी हैं। पहले वो किसी वर्ग तक सीमित था, कुछ पढ़े लिखे वर्ग तक ही वो सीमित था। अब क्या है कि आपको आराम से एक बड़ी मात्रा में इंटरनेट डेटा मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और आपको दिन भर इंटरनेट पर रहना है। सब लोग दिन भर सर्फ कर रहे हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। उस समय सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, नए नए आए थे, शहरों में होते थे, बड़े लोगों के पास होते थे जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से समृद्ध थे। अभी वो सभी के पास हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और ज़्यादा करके उन लोगों को जिनको गुमराह करना आसान है। तो चाहे वो पॉलिटिकली देखें, चाहे वो देखें कि अभी जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तरह तरह के नए तरह के फ्रॉड सुनने में आते हैं। अखबार खोलें तो कभी कोई लोन के नाम पे आपको फ्रॉड कर रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले रहा है, कभी कुछ और कर ले रहा है, कभी वो आपके फ़ोन का डेटा पा जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस तरह से मतलब इंटरनेट अब थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों के पास है, और उन लोगों के पास भी है जिनको बहुत अनुभव नहीं है, जिनको पता नहीं है कि इंटरनेट पर क्या सेफ़ है और क्या सेफ़ नहीं है। एक बार बच्चों के लिए बताइए कि किस तरह से कंटेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि उनके मानसिक जो, क्योंकि बालपन बहुत कोमल मन होता है, उसके ऊपर दिमाग पर असर ना पड़े। तो जहाँ तक बच्चों को क्या इंटरनेट में दिया जाए और क्या उन तक पहुँचे, ये तय करने की बात है। मुझे लगता है कि पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों तक इंटरनेट ना पहुँचे। हम जब तक वो एक अपनी ज़िम्मेदारी बचाने के लिए माँ बाप उनको शुरू से मोबाइल दे देते हैं, और जब उनके हाथ में मोबाइल है तो वो कुछ गूगल करेंगे ही करेंगे। और या तो फिर हमारे पास इतने सेफ़ मोड हों, सेफ़ सर्च हम हर जगह ऑन रखें, जैसे OTT पे है, किड्स मोड अलग है, सेफ़ मोड है, तो वैसे हम बनाएँ, और अपने मोबाइल पर ध्यान रखें कि वो एक्टिवेटेड है, इस तरह के सर्च इंजन्स हैं कि नहीं है। और लेकिन उससे भी अच्छा है कि उनको एक उम्र तक रोकें, और उसके बाद फिर जब वो धीमे से बड़े हो जाएं, ये किसी लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोलने के जैसा है। जब लाइब्रेरी आपने खोल दी है तो वहाँ तमाम तरह की किताबें होंगी, बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे। जिस तरह के समाज में लोग हैं, जैसे किताबें लिखी जा रही हैं, जैसे किताबें पढ़ी जा रही हैं, वो लाइब्रेरी में होंगी। और जब बच्चे एक उम्र के बाद लाइब्रेरी में जाएंगे तो कोई भी किताब उठा सकते हैं। तो वही हमको इंटरनेट पे मान के चलना चाहिए कि बच्चे उस उम्र में आए जब हमें लगता है कि वो समझदार हो गए हैं कि कौन सी किताब उठानी है और कौन सी नहीं। तो जैसा असीम त्रिवेदी ने कहा कि बच्चों के लिए एक खास एज होना चाहिए, उस एज तक ही आप उसके हाथ में फ़ोन और इंटरनेट दीजिए, ताकि वो कुछ ना कुछ जो है गलत इनपुट लेने से बेहतर है कि कुछ अच्छा अपने जीवन में वो कर पाए और कुछ अच्छी जानकारी जो है वो ले पाए। किताबों से प्रेम बच्चों का ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि वो किताब पढ़ के जो अपने अंदर जो कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जो कंटेंट वो ले रहे हैं, उस कंटेंट में कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे उनका जीवन जो है ख़राब हो सके। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।